है कि इजराइल इस तरह कब तक वहां पे अपने कदम जमा सकता है, और क्या ग्रेटर इजराइल की तरफ वो बढ़ जाएगा ऐसे में, या इसी तरीके से सिलसिला जारी रहेगा, और कब तक ये जारी रहेगा, इसका कोई अंत होगा? ये लड़ाई जो हो रही है मुमताज भाई, ये डिप्लोमेटिक और एग्रेशन दोनों है इसके अंदर। ठीक है, हमास छोटे छोटे हमले कर रहा है, लेकिन हूती तो बड़ा बड़ा हमला कर रहा है। हूती से कहां बच रहे वो? और अभी अमेरिका को जो भी, अभी तो ईरान ने कह दिया है कि हम तैयार हैं अमेरिका से लड़ने के लिए, वो कहां डर रहे? और ये लड़ाई जब जब इजराइल पीछे हटेगा तो गोलान हाइट से भी हट जाएगा। अभी अमेरिका दो भाग में बटा हुआ है, अभी इंतजार कर रहे हैं लोग 20 जनवरी के बाद ट्रंप आएंगे तब अलग बात होगी। अभी बाइडेन की सरकार है वहां पे, तो जो कुछ भी बातें हो रही है बाइडेन की तरफ से हो रही है, और मिडिल ईस्ट के लोग उसको गंभीरता से नहीं ले रहे। अमेरिका की बातों को गंभीरता से ये लोग नहीं ले रहे, क्योंकि सबको पता है कि 20 जनवरी के बाद ट्रंप आएंगे, चीजें बदलेंगी। उनका अलग नजरिया है, इनका अलग नजरिया है, और ये तो जाते जाते चाह रहे हैं कि जैसे होते ना खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो हाल हो गया बाइडेन का, कि वो एक तो गुस्से में अमेरिकन से हैं और बदला ले रहे हैं दुनिया भर से लोगों से। तो अभी कुछ नहीं है, और ईरान ने कह दिया कि अमेरिका अगर आएगा तो हम भी तैयार हैं, हम कहां डरने वाले। और लड़ाई जो है, कभी भी अगर इतना कोई डर लेगा कैप्टन साहब, तो लड़ेगा नहीं। वो कहेगा कि एक गाल पे मार लिए तो कहेगा लो दूसरे गाल पे मार लो, और दोनों गाल पे मार खा लेगा तो कहेगा अब मार के दिखाओ तो बताते हैं तुमको, तो 2-4 थप्पड़ और खा लेगा, फिर कहेगा कि अच्छा अब तो मार लिए, अब मारना तो तुमको बहुत सबक सिखा देंगे। ऐसे ही करते करते वो मार खा लेता है लंबी। वो लोग लड़ाकू नहीं होते जो लड़, देखिए इस्माइल हानिया साहब चले गए, रसूलुल्लाह साहब चले गए, इन लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी, और भी लोग मारे गए। तो जो लोग, और मरना तो सबको है, आज नहीं कल सबको मरना है, हमको आपको भी मरना है। तो इस तरह से जलालत से, तो जिंदगी से तो मौत अच्छी होती है। सब, आप तो फौजी हैं, आपको तो मरना ही सिखाया जाता है। आप सोचिए कि वो भी ऐसे, उनकी सबकी अपने मकसद है। इजराइल से लड़ने के पीछे जो लोग भी लड़ रहे हैं, उनका अपना कोई जाति मफाद नहीं है, इमोशनल वार हो रही है ये। अगर उनको 6 महीने सैलरी न मिले तो भी वो लड़ेंगे, सिर्फ खाना मिल जाए भूखे पेट भी लड़ेंगे। इसलिए ये इजराइल इस बात को समझ रहा है, और ठंडा क्यों है, क्योंकि 20 जनवरी का लोग इंतजार कर रहे हैं, और जॉर्डन को तैयार कर रहे हैं। जब तक सोच रहे हैं कि 20 जनवरी तक जॉर्डन लगभग तैयार ही है, या तो वो मानेंगे और नहीं तो फिर उनका तख्ता पलट होगा। तो पूरी तरह से तैयारी मिडिल ईस्ट में भी सभी लीडर्स की है कि अगर इजराइल नहीं मानता है तो आर पार की जंग होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 35-40 साल से लोग मर रहे हैं, और लोग, कुछ लोग मर जाएंगे, आने वाली नस्लें तो ठीक रहेंगी ना, नहीं तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा, ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और जब 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर हमास घुसा था, उसको उस दिन भी पता होगा कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं, उनको ये तो मालूम होगा ना कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने उनके आदमी को उठा के ले आए, बंधक बना लिए, इतना बड़ा पूरी दुनिया में इजराइल थू थू हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग चुप बैठे हैं, और हमास का हमला या लेबनान का, ये लोग कोई चुप नहीं बैठा है। सभी लोग 20 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल अगर नहीं माना तो पूरी आर पार की लड़ाई तेल अवीव पे कब्जा होगा, इजराइल नेतन्याहू अरेस्ट होंगे या मारे जाएंगे या भाग जाएंगे, और इजराइल पूरा कब्जा हो जाएगा। यही होने वाला है। पूरी लंका जो है, पूरी लंका जीतेंगे ये लोग, और रावण का अंत होगा, ये मान लीजिए आप। जी मुमताज। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि इस तरह की चीजें जो है वो सामने कहीं ना कहीं आ रही हैं फदील साहब। और मैं एक चीज और ये जानना चाहता हूं, जिस तरह से आप देखिए कि सीरिया में इस वक्त के हालात हैं, फजील साहब आपको क्या लग रहा है सीरिया की अगर हम बात करें, वहां पे अभी ये खबर आ रही है कि अब यूएई और अरब भी वहां पे अटैक कर रहे हैं वहां पे। इसके अलावा तुर्की जो है वो कर रहा है, और इजराइल और अमेरिका वो वहां पे जाकर के अपना अड्डा जमा रहे हैं। तो क्या इजराइल और अमेरिका के खिलाफ
ये तुर्की और सऊदी अरब सब खड़े होंगे, या इजराइल या सीरिया के लोगों को ही मारेंगे वहां ग्रुप से? मतलब क्या आपको लग रहा है कि क्या सिचुएशन फ्यूचर में बनेगी? ये वेस्ट मीडिया का प्रोपेगेंडा मत देखिए आप। वेस्ट मीडिया क्या दिखा रहा है, क्या किस तरह से प्लांटेड ये लोग करते हैं। बीच में आपने देखा कि किस तरह से इन लोगों ने इसको शिया सुन्नी का रंग देने की कोशिश की, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। अब वो अनाथ बना दिया है सीरिया को। ऐसा कुछ नहीं है। सीरिया पूरी तरह से इजराइल धोखा खा गया, और जुलानी जो थे वो अब वहां के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी बनना है बनेंगे, उनके लीडरशिप में चलेगी। और कहीं कोई बात नहीं है, ये किनारे किनारे लोग हमले बम्बार्टमेंट कर दे रहे दुनिया को दिखाने, खबर बनाने के लिए। क्योंकि देखिए लड़ाई जो होती है ना, वो परसेप्शन पे भी लड़ी जाती है। एक हल्ला मचा दो कि चोर आया, और वेस्ट मीडिया आखिर नहीं कुछ होगा तो दिखाएगी कैसे? वो का होता है, फिर कबूतर उसको पढ़ा जाता है। देखिए मीडिया अब पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुकी है। हर मीडिया का अपना इंटरेस्ट है, और किसके कहने पे सबके पीछे कोई ना कोई कंट्री, कोई ना कोई बड़ा लीडर ये कोई लगा हुआ है। सब अपने अनिल इंटरेस्ट साहब, पे उससे बोलते रहते हैं। एक आप पे एलिगेशन आया है, एक आप पे एलिगेशन आया, और मैं समझता हूं कि उसको थोड़ा से, हालांकि मैं भी मुत्तफिक नहीं हूं इस बात से, क्योंकि कुर्बानी को तबाही नहीं कहा जा सकता। मोहम्मद शकील साहब है, उन्होंने कहा कि फजील साहब की ओपिनियन व्यूवर को खुश करने वाली होती है, जबकि इसके उलट हो रहा है। फजील साहब को गाजा की तबाही नहीं दिख रही है, पूरा फिलिस्तीन तबाह हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, ये आप कह रहे हैं। ये उनका नहीं, हम कहना बता है। रहे ये जी शकील साहब भी वेस्ट मीडिया की खबर देखते ज्यादा। हम इनको राय दे रहे, गूगल पे जा करके ना फिलिस्तीन टाइप कीजिए, और गूगल सैटेलाइट सर्वे कर लीजिए। आप पूरा सैटेलाइट से आपको अंदर तक का, गेट तक का बिल्डिंग का दिखाई देता है। पानी की टंकी किस कलर की है वो भी दिखाई देती है। एक बार गूगल सर्वे करिए जाके, सैटेलाइट सर्वे, फिर आपकी स्थिति समझ में आ जाएगी। हम तो मीडिया की बातों को कई एंगल से चीजों को देखते हैं, और खबरों को पढ़ने के, देखने और पढ़ने के बाद उस खबर की एनालिसिस की जाती है कि ये खबर क्यों लिखी गई, कैसे लिखी गई, किन परिस्थितियों में लिखी गई, और कौन लिखा है। 5W1H, समझ रहे? एक फार्मूला होता है मुमताज भाई, 5W1H। उस 5W1H के मीडिया में यह बात पढ़ाई भी जाती है कि किसी भी चीज को ना 5W, यानी व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये सब 5W होते हैं। तो इन सब चीजों को आप सिर्फ खबर पढ़ मत लीजिए, खबरों के पीछे की साजिश, खबरों के पीछे की भावना, और लगातार हम लोग 30-35 साल से जो राजनीति में अनुभव कर रहे हैं, उस हिसाब से हम बोलते हैं, और हमारी बातें बाद में सच भी साबित होती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। 90% जो बात मैंने बताई, वो लोग भी तो इतना दिमाग, जब हम लोग इतना दूर बैठ के बहुत कुछ सोच ले रहे, तो क्या वो लोग नहीं सोचते होंगे? तो ये सब वेस्ट मीडिया के दबाव में कोई कह रहे फिलिस्तीन एकदम तबाह हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और जाकर के आप गूगल सैटेलाइट सर्वे का सर्वे कीजिए, उसको अच्छे रेजोल्यूशन पर ले आकर के चेक कीजिए, तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और मीडिया को तो बिल्कुल देखिए मत। मीडिया तो जैसे यहाँ गोदी मीडिया है, वहां वेस्ट मीडिया है। वेस्ट मीडिया का ही असर यहाँ गोदी मीडिया पर पड़ा है। किस तरह से आप गोदी मीडिया के चैनलों पर लोगों का भरोसा उठ गया है, कोई टीवी नहीं देख रहा। और गोदी मीडिया फिलिस्तीन के वार को दिखाता है, तो उसका व्यूज आता है 1000-2000। और छोटे छोटे यूट्यूबर्स का, जो दुनिया भर के यूट्यूबर्स है, उन लोग का मिलियंस में व्यूज आता है। जिस पर ट्रस्ट करते हैं ना, जो लोग सही चीज दिखाते हैं, उसका 10 मिलियन 5 मिलियन व्यूज जाता है। तो आखिर वो लोग को, एक यूट्यूबर्स पर दुनिया भरोसा कर रही है, लेकिन वेस्ट मीडिया का जमाना अब चला गया, और गोदी मीडिया का जमाना अब चला गया। वो सब बातें अब गोदी मीडिया अपने स्टूडियो खुद ही दिखाते हैं, खुद ही देखते हैं, कोई देखता उगता नहीं है उसको। और सरकार के पैसे से ये चैनल चल रहा है। सरकार जिस दिन हाथ खींच लेगी, 500 करोड़ का बजट है इन लोग का, सरकार देती है इन चैनलों को अपनी खबर चलाने के लिए। सरकारी एड जिस दिन बंद हो जाए, तनख्वाह देने का पैसा नहीं है इन लोग के पास। गोदी मीडिया का ये हाल हो गया है। इसलिए जो है, ये खबरों के ऊपर मत जाइए।
हम जो बात करते हैं खुश करने के लिए, आखिर 14 महीना से हमास जैसे लोग 14 महीना से फिलिस्तीन जैसे लोगों से लड़ रहे हैं ना, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, और इतना मजबूर कर दिया कि सीज फायर करने के लिए इसराइल जितना एग्रेशन में था, 7 अक्टूबर के बाद वो कह रहे थे कि हम तो मिटा देंगे इसको, नामो निशान मिटा देंगे आज, और सभी पूरी दुनिया के लोग कह रहे थे कि बस 15 दिन से 20 दिन के मेलो मेहमान है। और वो क्या हुआ उसका, पूरा 14 महीना से लड़ रहे हैं ना, हिजबुल्ला से लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन से लड़ रहे हैं, और जब ईरान पर 100 एयरक्राफ्ट लेके इसराइल गया था, उस दिन दुनिया भर के लोग रात में सोए नहीं, उनको लगा कि सुबह उठने से हम ईरान प्लेन हो जाएगा, लेकिन रात में ही उन सबको खबर लग गई कि वो तो 100 एयरक्राफ्ट वापस आ गए, कुछ बिगड़ा नहीं ईरान का। ऐसा नहीं है कि हम, देखिए हम इसलिए एनालिसिस करते हैं ना कि हम वेस्ट मीडिया को तो भरोसा ना पढ़ते हैं ना देखते हैं उसको, हम अपने रिसोर्स से देखते हैं, जो भी मेरा रिसोर्स है, और उसी रिसोर्स से सोचते हैं। हम किसी के दिखावे को नहीं देखते हैं, हम नेचुरल चीजों को देखते हैं, क्योंकि मैंने दुनिया को ना पूरे जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, बड़े बड़े नेता के साथ बैठे हैं, बात किए हैं, युद्ध कैसे होता है। ठीक है हम लोग फौजी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तजर्बा रखते हैं। कोई कहते हैं ना, हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि शादी नहीं हुआ लेकिन बारात हम लोग बहुत किए हैं, समझ रहे आप। तो ऐसा नहीं है कि शकील साहब से कहिए कि वो वेस्ट मीडिया को बिल्कुल नहीं नहीं, ये बात मानते हैं कि नहीं इसके कई पहलू हैं, और मैं उनमें से ये जो आपने बात कही ये, और इसके अलावा मैं ये भी बताऊं शकील साहब को कि देखिए आज पूरी दुनिया की तवज्जो फिलिस्तीन पर है, और फिलिस्तीन पर बड़ा फैसला हो, फिलिस्तीन आजाद मुल्क बने, पूरी दुनिया इस बात को लेकर के आवाज उठ रही है। हिंदुस्तान को भी आप देखिए कि कुछ भी हो, लेकिन हिंदुस्तान जो उसकी खारजा पॉलिसी है उसके तहत आज भी आप देखिए कि हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ है। तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर, और फिर जिस तरह से 14 महीना फजील साहब ने कहा कि इजराइल से टकराना, और इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका से टक्कर है, ये इजराइल नहीं है, ये टक्कर सीधे तौर पर अमेरिका से है। और अमेरिका से आप देखिए कि हौती लड़ रहा है, हिजबुल्लाह लड़ रहा है, और अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, और इजराइल में जो तबाही है वो तबाही गैर मामूली है। ऐसा तो इजराइल ने तस्वुर भी नहीं किया होगा कि इतने लोग मारे जाएंगे, ये हाल हो जाएगा। तो भाई आप ये सोचिए कि पूरी दुनिया में यहूदी कितने हैं, कितने फीसद है, और अगर ये मारे जाते हैं तो आप पूरी दुनिया में मुसलमान कितने हैं और उसके बाद यहूदी कितने, आप जोड़ लीजिए। तो इससे आपको अंदाजा होगा। मैं आऊंगा इस पे और बात करूंगा कि कहा, लेकिन